हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत परीक्षा में। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम एच पी सेट संस्कृत 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली दो वीडियो में वेद भाग, दर्शन भाग और व्याकरण को कंप्लीट कर लिया था। आज हम साहित्य और धर्मशास्त्र एवं अभिलेख को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वेद भाग, दर्शन भाग और व्याकरण भाग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हम 61 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वपनवाश्वदत्ते अंकानां संख्या वर्तते। ए 6, बी 5, सी 7 या डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 6। स्वपन वाश्वदत्त में दोस्तों 6 अंक है और यह रचना दोस्तों महाकवि भास जी की है। और इनकी कृतियां दोस्तों 13 कृतियां मिलती हैं, जिसमें 2 उदयन मूलक नाटक है दोस्तों, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वाश्वदत्तम। 2 रामायण मूलक नाटक मिलते हैं दोस्तों, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। 7 नाटक दोस्तों इनके महाभारत मूलक मिलते हैं, जिसमें उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, वालचरितम, कर्णभार। और 2 दोस्तों इनके लोक कथा मूलक नाटक मिलते हैं, अभिमारकम और चारुदत्तम। दोस्तों इनकी उपाधियां हैं कविता कामनी का हास, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र या भासोहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वप्न वाश्वदत्तम में 6 अंक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सुमोचिताम तालिकाम चिनुतः। तो दोस्तों रत्नावली जो है, रत्नावली दोस्तों नाटिका है, तो इसका 3 हो जाएगा। कादम्बरी जो है दोस्तों कथा है, इसका 1 हो जाएगा। बुद्ध चरितम दोस्तों महाकाव्य है और मालती माधवम दोस्तों प्रकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 का 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कुमार संभवे कति अंकाः सन्ति। ए 18, बी 16, सी 19 या डी 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 17। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुमार संभव दोस्तों कालिदास जी की रचना है और यह लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कस्य संबंधः लघुत्रयी इत्यनेन सह नास्ति। किसका संबंध लघुत्रयी से नहीं है दोस्तों? रघुवंशस्य, बी मेघदूतस्य, सी कुमारसंभवस्य या डी शिशुपालवधस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुपालवध, जो दोस्तों महाकाव्य है और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और रघुवंश दोस्तों, मेघदूत और कुमार संभव, यह तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और यह तीनों रचनाएं, लघुत्रयी की तीनों रचनाएं दोस्तों कालिदास जी की तीनों रचनाएं हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिशुपाल वध। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसके प्रणेता माघ जी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। शिवराज विजय निश्वासानां संख्या अस्ति। ए 6, बी 8, सी 12 और डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिवराज विजय में दोस्तों निश्वास 12 निश्वास है दोस्तों। और शिवराज विजय में दोस्तों 3 विराम है और विरामों को प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है दोस्तों। तो मिलाकर तीनों विरामों की संख्याओं को मिलाकर 12 निश्वास हो जाते हैं। और शिवराज विजय दोस्तों अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। इनको घटिका शतक, अभिनव बाण और सुकवि इत्यादि सुकवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। समुचिताम मेलन तालिकाम चिनुतः। भामह, भामह दोस्तों यह अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। विश्वनाथ दोस्तों रस संप्रदाय से संबंधित है। क्षेमेंद्र दोस्तों औचित्य संप्रदाय से संबंधित है। और आनंदवर्धन दोस्तों साहित्य संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सुमुचिता मेलन तालिकाम चिनुतः विशिष्ट पदरचना रीति ही। रीति को कौन मानते हैं दोस्तों? तो रीति को वामन जी मानते हैं। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम दोस्तों यह कुंतक मानते हैं। काव्यस्य आत्मध्वनि आनंदवर्धन जी मानते हैं दोस्तों, इनका लक्षण है। और वाक्यरसात्मकम काव्यम यह दोस्तों विश्वनाथ जी का लक्षण है, विश्वनाथ जी के काव्य का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
वामन कृते काव्य अलंकार सूत्रे अधिकरणानि सन्ति। ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वामन कृत काव्य अलंकार सूत्र में दोस्तों 5 अधिकरण है और इसमें 12 अध्याय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। ध्वन्यालोके उद्योताः सन्ति। ए 3, बी 5, सी 4 या डी 6। तो दोस्तों ध्वन्यालोक में 4 उद्योत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। काव्य प्रकाशे उल्लासः सन्ति। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं दोस्तों? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी की रचना है और इसमें ए 5 उल्लास, बी 6 उल्लास, सी 10 उल्लास या डी 8 उल्लास। या दोस्तों उल्लासों में विभक्त है और इसमें 10 उल्लास है। अगला प्रश्न है दोस्तों। शिशुपालवध्ये प्रधान रस वर्तते। शिशुपालवध में प्रधान रस कौन सा है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस और डी शांत रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिशुपालवध में वीर रस है। शिशुपालवधस्य प्रारंभे वर्तते कः शब्दः? तो ए लक्ष्मी, बी श्री, सी रमा या डी पद्मजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिशुपाल वध के प्रारंभ और अंत में श्री शब्द मिलता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और शिशुपाल वध को दोस्तों श्रेयंक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है और किरातार्जुनीयम को दोस्तों लक्ष्मी पदांक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है और नैषधीय चरित्र को दोस्तों आनंद पदांक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नारिकेल फल संवितं वचो भारवे इति कथनम अस्ति। ए मल्लिनाथस्य, बी विश्वनाथस्य, सी अभिनवगुप्तस्य या डी राजशेखरस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मल्लिनाथ जी का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रघुवंशे सुदक्षिणा कस्य राज्ञी? ए अग्निवर्णस्य, बी दलीपस्य, सी रघो या डी अजस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सुदक्षिणा जो है वह दिलीप की पत्नी है अर्थात दिलीप की रानी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वप्न वास्वदत्तम अस्ति। ए त्रौटकम, बी प्रकरणम, सी प्रहसनम या डी नाटकम। तो दोस्तों स्वप्न वास्वदत्तम दोस्तों नाटक है और इसमें 6 अंक है। यह भास प्रणीत नाटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नायिका विहीनम रूपकम अस्ति। ए मुद्रा राक्षसम, बी वेणी संहारम, सी स्वप्न वास्वदत्तम और डी उत्तर रामचरितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए मुद्रा राक्षस नाटका से विहीन काव्य रूपक है दोस्तों और इसके जो रचयिता है इसके रचयिता विशाख दत्त जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दुख न्यास रक्षणम इति कथनम कुत्र वर्तते। यह सूक्ति कौन से नाटक की है दोस्तों? मृच्छकटिके, बी मुद्रा राक्षसे, सी स्वप्न वाश्वदत्ते या डी मालती माधवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह सूक्ति हमारे को स्वप्न वाश्वदत्त में मिलती है। और दोस्तों मृच्छकटिक यह स्वप्न वाश्वदत्त में मिलती है दोस्तों। धनिक कृता अवलोक नामनी टीका संबंध केन सह। अवलोकनी नामनी टीका का संबंध किसके साथ है? ए 10 रूपक, बी ध्वन्यालोकेन, सी नाट्य शास्त्रेण या डी काव्य प्रकाशेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 रूपकेण। आगे चलते हैं दोस्तों। ममटानुसारेण शक्ति भेदा सन्ति। ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मम्मट के अनुसार शब्द शक्तियां दोस्तों 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यह 3 शब्द शक्ति होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। साधर्मयेण वैधर्मयेण वा सामान्यम विशेषणम यत सामर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन सह अलंकारो भवति। ए विभावना, बी काव्यलिंग, सी अर्थंत्रन्यास, डी विशेषोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्थंत्रन्यास। साधर्म्य, वैधर्म्य और के सामान्य और विशेष गुणों से दोस्तों यह 4 प्रकार का हो जाता है। जैसे साधर्म्य सामान्य और साधर्म्य विशेष और वैधर्म्य सामान्य और वैधर्म्य विशेष, यह इसके 4 भेद हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्थंत्रन्यास। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। पश्चिमोत्तर भारते अशोकस्य लेखा कस्य लिप्यां वर्तन्ते। ए आरमेयी लिप्यां, बी पहलवी लिप्यां, सी अवेस्ता लिप्यां, डी खरोष्टी लिप्यां। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर डी हो जाएगा खरोष्टी लिप्यां। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। सिंधु लिपेः प्रयोगः कुत्रोपलभ्यते। ए सिंधु क्षेत्रस्य साहित्ये, बी सिंधु सभ्यता अवशेषेषु, डी सी अशोकस्य पश्चिम भारते प्राप्ताभिलेखेषु और डी कनिष्कस्य अभिलेखेषु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सिंधु सभ्यतायाः अवशेषेषु। इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों। अशोकस्य लेखेषु प्रयुक्तायाः लिप्याः कृते लेखेष्वेव किं नाम प्रयुक्तं विद्यते? ए ब्राह्मी लिपि, बी सिंधु लिपि, सी धम लिपि या डी सिद्ध मातृका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धम लिपि ही। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतवर्षे का लिपि ही इदानीं यावत् नोदवाचिता? ए ब्राह्मी लिपि, बी नागरी लिपि, सी धम लिपि या डी सिंधु लिपि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु लिपि ही। रामायणे कांडस्य उल्लेखो न वर्तते। ए युद्धकांडस्य, बी उत्तरकांडस्य, सी वनकांडस्य या डी अयोध्याकांडस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण दोस्तों वाल्मीकि जी कृत है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण है। उसको चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसमें 7 कांड हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड को दोस्तों लंका कांड भी कहते हैं, और उत्तरकांड। तो इसमें दोस्तों वन कांड का वर्णन नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा वन कांडस्य। महाभारते कत्मः पर्व नास्ति? कौन सा पर्व नहीं है दोस्तों? आश्रम वार्षिक पर्व, सौप्तिक पर्व, युद्ध पर्व या महाप्रस्थानिक पर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत में युद्ध पर्व नहीं है दोस्तों। जैसे महाभारत दोस्तों वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। यह इनके वेद व्यास जी इनके प्रणेता है महाभारत के। और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक मिलते हैं। और इसमें 18 पर्व है दोस्तों, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। तो इसमें दोस्तों युद्ध पर्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नांकितेषु कत्मः महापुराणम नास्ति? कौन सा इनमें से महापुराण नहीं है? कल्कि पुराण, लिंग पुराणम, मार्कंडेय पुराणम या गरुड़ पुराणम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्कि पुराणम। अर्थात दोस्तों कल्कि पुराण नहीं है, महापुराण नहीं है दोस्तों, कल्कि उपपुराण है। महाभारत से उपजीवी काव्यम नास्ति? महाभारत का उपजीव्य काव्य कौन सा नहीं है? ए नैषधीय चरितम, बी रघुवंशम, सी किरातार्जुनीयम और डी शिशुपालवद्धम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंश। रामायण का उपजीवी काव्य है दोस्तों, महाभारत का नहीं। नैषधीय चरित्र दोस्तों श्रीहर्ष जी की रचना है, रघुवंश कालिदास जी की रचना है, किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है और शिशुपालवद्धम माघ जी की रचना है। जैसे कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदललित्यम माघे शन्ति त्रयो गुणाम। आगे चलते हैं दोस्तों। रामायणस्य उपजीवी नाटकम अस्ति? रघुवंशम, कुंदमाला, आश्चर्यचूड़ामणि या प्रतिमा नाटक। तो दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा चकित करने वाला है, परंतु मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्योंकि यह चारों ऑप्शन दोस्तों रामायण में से ही है। परंतु यहाँ पे इसका सही उत्तर दोस्तों ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि रामायणस्य उपजीवी नाटकम नास्ति? उपजीवी नाटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बोला है दोस्तों रघुवंशम। रघुवंश दोस्तों महाकाव्य है और यह लघुत्रय के अंतर्गत आता है। कुंदमाला दोस्तों दिंगनाग जी की है और यह नाटक है, यह रामायण का उपजीवी काव्य है। आश्चर्य चूड़ामणि दोस्तों शक्तिभद्र द्वारा लिखी गई है और ये भी रामायण के ऊपर उपजीव्य काव्य है, नाटक है। और प्रतिमा नाटक दोस्तों भास द्वारा लिखा गया रामायण के ऊपर नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रघुवंश, यह महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुस्मृत्यानुसारेण अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः वर्तन्ते? अभिवादन से कौन से नित्य किस चीज की वृद्धि होती है? धन धान्य की, आयुर्विद्या यशोबल की, या धनम धान्यम समृद्धिश्च, या धनम धान्यम यशोबलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिवादन करने से दोस्तों नित्य दिन प्रतिदिन आयुर्विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुतः? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता, यह वार्ता नीति है दोस्तों। तीक्ष्ण दंड भूतानाम उद्वेजनीय और विद्या विनय हेतु क्या होता है दोस्तों? इंद्रिय जय। और मंत्री परिषदम 12 अमात्यान कुर्वीतः, यह किसने कहा है? तो यह मनु ने कहा है कि मंत्री परिषद में 12 अमात्य होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 का 3, बी का 1 और सी का 4। तो इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका ए पहला सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अधो अंकितेषु किम सत्यमस्ति कौटिल्य अर्थशास्त्रे सन्ति?
कौन सा इसमें से सही है दोस्तों? कौटिल्य अर्थशास्त्र में 12 अधिकरण है? नहीं दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। सृष्टिर उत्पत्तिर्व्याख्यातः मनुस्मृतो प्रथम अध्याये और मनुस्मृति संति 15 अध्यायः। दोस्तों मनुस्मृति में 12 अध्याय है। और दिव्य प्रमाणम न स्वीकरोति याज्ञवल्क्य स्मृति। दोस्तों दिव्य प्रमाण को याज्ञवल्क्य स्मृति ही मानती है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सृष्टिर उत्पत्तिर व्याख्यातः। यह मनुस्मृति के पहले अध्याय का नाम है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृत्यानुसारेण एकस्यां कलायां कति काष्ठाः भवन्ति? ए 18, बी 25, सी 30 या डी 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक कला में कितनी काष्ठा होती है? तो 30 काष्ठा होती है, 63। आगे चलते हैं दोस्तों। याज्ञवल्क्यानुसारेण 12 पुत्र प्रकारेषु नाम वर्णितः। ए पवित्र, बी असहोड़, सी अपवित्र या डी अगूढ़ज। तो इसमें दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा दोस्तों संशय है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपवित्र नहीं होना था, यहाँ पे अपविध हो जाना था दोस्तों। यहां पे दोस्तों अपविध होना था, अपविध। यह सही उत्तर होना था दोस्तों, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और याज्ञवल्क्य स्मृति में दोस्तों 12 प्रकार के पुत्रों के नाम बताए हैं, जैसे ओरस पुत्र, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, गूढ़ज पुत्र, काणिन पुत्र, पौर्णभ पुत्र, दत्तक पुत्र, कृत पुत्र, कृत्रिम पुत्र, स्वयं दत्त पुत्र, सहोड़ज पुत्र और अपविध पुत्र। तो यह जो 12 नंबर का है दोस्तों अपविध होना था, यहाँ पे अपवित्र नहीं, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखितेषु अशोक लेखेषु कस्मिन् लेखे खरोष्ठी लिपि प्रयुक्तः? ए गिरिनार लेखे, बी कालसी लेखे, सी ललित पाटन लेखे या डी मानसेहरा लेखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानसेहरा लेखे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रुद्रदाम्नो लेखः कस्यां भाषायां विद्यते? ए तमिल भाषायां, बी संस्कृत भाषायां, सी प्राकृतिक भाषायां या डी गुजराती भाषायां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन का जो लेख है दोस्तों वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त प्रशस्ति लेखस्य रचयिता कः? जो समुद्रगुप्त जी की प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति जी, कालिदास जी, हरिसेन जी या दशरथ जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मी लिप्यां त्रिकोण शीर्षस्य प्रयोगः कस्मिन् काले प्रारब्धः? ए अशोक काले, बी शुंग काले, सी कुषाण काले, डी गुप्त काले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मृत क्रीडनके 12 स्वराक्षराणां सूचिः कुतः प्राप्तः? ए मथुरायाः, बी सांचितः, सी सुघ्रनाथः या डी बारहुतातः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भट्टी टोलुलेखः कस्यां भाषायां विद्यते? भट्टी टोलुलेखः कस्यां भाषायां विद्यते? ए तमिल भाषायां, बी प्राकृत भाषायां, सी संस्कृत भाषायां, डी मलयालम भाषायां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषायां। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।